सभी को नमस्ते। मेरा नाम है अदिति शुक्ला और हम शुरू कर रहे हैं आज अपना शो जिंदगी तेरी मेरी कहानी। तो अभी हम हैं कानपुर में, और जब हम कानपुर की बात करते हैं तो गंगा किनारे बसा हुआ खूबसूरत सा शहर। तो कानपुर में अगर हम सबसे पहले गंगा का नाम लेते हैं तो उसके साथ ही हम कानपुर के उन रत्नों की बात करते हैं जिनको कि कानपुर को याद करते ही उनका नाम ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ जाता है। और उन्हीं में से एक है हमारे बीच आज अनूप अवस्थी जी। पहचान तो गए हुई हो तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, अनूप अवस्थी या अनु अवस्थी, तो क्या है इनकी कहानी आज इनसे खुद ही जानते हैं। नमस्ते अवस्थी जी। तो कानपुर का ये लड़का अनूप अवस्थी से अनु अवस्थी कब बन गया? वैसे नाम हमारा अनूप अवस्थी रखा गया है और हम लगातार अनूप अवस्थी रहें। हाँ जितनी भी हमारी मार्कशीट हैं उनमें सब अनूप अवस्थी, ननिहाल वाले हमका अनूप अवस्थी कहते रहे। हाँ और जो हमारे बाबूजी के पक्ष गांव ददियाल कोई सब हाँ। अन्नू कहते रहे। और फिर मोहल्ले वाले भी अन्नू कहे लगे तो धीरे धीरे अन्नू कहे वाले की संख्या अच्छा, ज़्यादा बढ़ गई और फिर वही अन्नू नाम से पहचान तो हुई। जिस नाम को ज्यादा वोट मिले वही नाम हमारी पहचान वही बन वही गया। पहचान बन गई। तो वो अनु अवस्थी जिन्हें हम जानते हैं, मतलब जिनके नाम से हमारे कानपुर का नाम होने लगा है अब, तो वो बचपन से ही इस एरिया में लाइक उनको एक्टिंग का और इन चीज़ों का शौक था, या क्या हुआ ऐसा, कब से उन्हें पता चला कि मैं दरअसल बचपन तो बड़ा संघर्ष में बीता। हमारे पिताजी सरकारी सर्विस में थे, 300-400 रुपये तनख्वाह थी, 5 भाई बहन थे। तो हमको तो नहीं लग रहा है कि बचपन में ऐसा कोई शौक हमारे अंदर या हमारे पांचों भाई बहन के अंदर होगा। उस समय हमारे बड़े भाई लोग बताते, हमने तो बहुत नहीं देखा कि कभी कभी एक टाइम खाने की भी दिक्कत आती थी। समझा जा सकता है कि अगर किसी के यहाँ 400 तनख्वाह आती हो और 7 लोग हों तो चाहे जितना सस्ता रहा हो नहीं चल पाता। तो बचपन से तो ऐसा नहीं रहा, लेकिन फिर हाँ जब थोड़ा हम बढ़े गए तो आगे बढ़े, लोगों से मिले जुले, तो हमको लगता कहीं ना कहीं कोई एक कीड़ा हमारे अंदर घुसा जिसने ये शुरुआत। क्या उम्र रही होगी तब आपकी? हमका लग रहा है जब हम 19-20 साल के रहें तब हमारी अम्मा ख़त्म हुई गई रहें। ओह, बस 19 से 20 साल के रहे हुए और फिर काहे कि पिताजी सरकारी सर्विस में रहे, अम्मा हमारी गार्जियन रहे, दो भाई दोनों प्राइवेट नौकरी करत रहे, तो देखे सुने अलग कोई ना रहे, पूरी आज़ादी रहे। यही 20-22 साल की उम्र में। अच्छा। हाँ, मतलब एक नौजवान कानपुर का छोरा हाँ। और उसको बॉलीवुड के सपने आने लगे थे। हाँ, कभी कभी लगता था जैसे सबसे पहले हम अपने जीवन में मनमौजी से मिले थे, अच्छा। नहीं बाल जिनके। हाँ 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 तो तब तो लगता था हम यही बन जाई, तो हाँ हम बहुत बाल घुटाए घूमत रहे। हाँ फिर मनमौजी के बाद 1-2-3 लोगन से और मिले न, बड़ा मतलब मन में शौक रहता था कि कुछ करके यार टीवी में दिखाई पड़ी। अगर अखबार में किसी दूसरे का भी अन्नू अवस्थी निकलता था तो वो अखबार हम संभाले धरे रहते थे, जो लोग नहीं जाना तो उनका दिखाई कि देखो अन्नू अवस्थी हम ही हैं। तो मतलब जैसे कहते हैं पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो आपको 22 साल की उम्र में ही एक झलक मिल गई थी कि आप कुछ इस इंडस्ट्री में आने वाले हैं, और एक्टिंग, मॉडलिंग, सीरियल्स, इन सब में, और फाइनली हमारी मूवीज़ में भी आने वाले हैं। तो ये तभी आपको अनुमान हो गया था या फिर ये समय के साथ चीज़ें बदली? नहीं, हमका इतना अनुमान ना बना है कि इतनी पहचान मिल जाएगी, लोग इतना प्यार करने लगेंगे, लेकिन इतना अनुमान हो गया रहा है कि हम अपनी रिश्ते नातेदारी भर का बना लेवे। रिश्ते नातेदार जाने लगी हैं कि अन्नू है कुछ कमाए, लेकिन भगवान बहुत ज़्यादा दीस है, जितना हमका दीस है कम लोगन का इतना दीस। क्या बात है। तो वो जो 22 साल का नौजवान था और जब उसने ये सपना देखा कि वो किसी के भी अनु अवस्थी नाम को अपना समझने लगा था, उसको संभाल के रख रहा था, उसके लाइफ में कोई स्ट्रगल का टाइम था, कोई ऐसी चीज़ कि वो ये करना चाहता था पर वो ऐसा कर नहीं पा रहा था? तो वैसा कोई किस्सा हो तो हमें ज़रूर बताइए। देखिए, स्ट्रगल तो मान लीजिए जो पैसे का अभाव जो होता है ना वो स्ट्रगल कराता है। आप कितने बड़े भी काबिल हो, कितने पढ़े लिखे हो, आपकी खोपड़ी में केवल ज्ञान ज्ञान भरा हो, लेकिन अगर जेब खाली है तो समझो दिमाग भी खाली है। तो आर्थिक स्थितियां जो होती ना तो वो रोक देती थी कहीं। जैसे सोमवार हम बड़ा खुश हैं लेकिन मंगल को हम रुक गए, उसका कारण था कि बुध को कहीं कुछ देना लेना है। तो स्थितियां धीरे धीरे बनती बिगड़ती रही, अर्थव्यवस्था नहीं संभल पा रही थी, तो जिसकी वजह से
हमको बहुत दिन तक पीछे रहना पड़ा। तो उन दिनों जब आप पीछे थे तो क्या मन में ये था कि अब मैं हार जाऊं, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे अब कुछ और नौकरी कर लेनी चाहिए, ऐसा कुछ मन में आया था क्या? बिल्कुल ऐसा लग रहा था एक समय कि यार बड़ा कठिन है, गरीब होना बहुत कठिन है, अमीर होना बहुत कठिन है, और जो बीच के लोग हैं ना, ये बीचे के माने जाते हैं, इनकी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। तो घर वालों से छुपा के हमने एक बार राखी बेची रक्षाबंधन में। अच्छा, पतंगे बेची। क्या बात। रामलीला में पान की दुकान लगाई, जब देखते थे हम कोई अपना आ रहा है तो उससे झूठ बोल देते थे कि अरे किसी और की दुकान है, हम बैठ गए। तो चेले चापड़ शुरू से हमारे 150 रहे हैं, तो बैठा दिया भाई तुम बैठ जाओ, इस समय फूफा घूम रहे हैं ग्राउंड के अंदर, देख लें तो घर खबर पहुंच जाए। तो ये सब कई साल तक चला, 10 साल तक चला। फिर हमारे घर की थोड़ी स्थिति, हमारे बीच वाले भाई जी अरुण अवस्थी हैं, उनने संभाली। फिर धीरे धीरे भगवान ने भी देखा यार बहुत करा लिया इनसे, अब इनका 10 ड्यू साल टाइम की। हाँ, बहुत बढ़िया। तो वो व्यक्ति जिसको कि यूपी लेवल के कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, कानपुर रत्न से सम्मानित हैं, 200 से ऊपर और भी अलग अलग अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं, तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल था, पर उनकी लाइफ में वो जंप उन्हें कब मिला जबकि उन्हें लगा कि हाँ यार यहाँ तक पहुँचना था? दरअसल हुआ क्या कि हम 2 चीज़ों में बहुत कमज़ोर थे। एक तो आर्थिक बहुत कमज़ोर थे, दूसरा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। और जब हम स्कूल जाते थे तो मन मन में हम गांधी जी के लिए बहुत बड़बड़ाते थे। हमको लगता था ये पढ़ाई वढ़ाई का झाम सब गांधी जी ने किया है। अच्छा। तो हम रास्ते भर टोटका पूछते हुए जाते थे कि यार क्या ऐसा करें कि मार ना पड़े। हाँ। तो कोई कहता था 100 की पत्ती कापी में धर लो, मारे ना जाइयो। कोई कहता था कड़वा तेल लगा लो, तो अगर मारेंगे तो लगे नहीं। हम होमवर्क करने में कब हम दिमाग नहीं लगावा कि लाओ दुनिया के लिए थन निपटाने के लिए होमवर्क कर ली, तुम्हारे काहे जी पे कि कैसे बचे, मोर पंखी धर लो, ये कर लो वो कर लो। तो हम कभी कभी तो 100 की पत्ती तोड़ने में देर हुई गई तो मारे गए। और पढ़ाई में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, मतलब 1% भी मन नहीं लगता था। फिर हम हाई स्कूल में विधिवत सम्मान फेल हुए सारे विषय। फिर हमने कहा देखो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम हिंदी में पास हो जाए तो अंग्रेजी का बुरा लगे, या अंग्रेजी में पास हो जाए तो गणित का बुरा सभी का सम्मान बनाए रखा फिर हमने सबका सम्मान बनावा और बहुत सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश टॉप है, हर विषय में 0 लाए। तो ये मेरी एक पहचान बनी। और फिर हम लगातार 10 बार हाई स्कूल के पेपर दिया। तो 10 बार। हाँ। तो 10वीं बार में पास हो पाए? नहीं, 10वीं बार में तो फिर हम मतलब बिल्कुल हमने हाई स्कूल से कहा कि तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है कि हम हाई स्कूल पास करें। और जब हम तीसरी बार फेल हुए तो वो बड़ा मतलब वैसा किस्सा था हमारे। जब हम चौथी बार में 3 बार फेल हो चुके हैं तो हमारे एक जीजा ताराचंद इंटर कॉलेज सुईली में प्रिंसिपल रहे। तो जिज्जी कहीं यार हमारा सगा भाई बार बार फेल हो रहा हो, बताओ तुम इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल होगा, पास कराओ, जीजा कहीं बुला लो। तो हमसे कहा गया जाओ, तो ये हुआ गहलों से भर दिया गया फार्म। पहुँचे हम तो एक स्कूटर में 4 सवारी, हम लोग कानपुर से 4 लड़के पहुँचे और चारों से 25-25 रुपया लिया। ये नहीं बतावा पेपर दे जा रहे, ये बतावा चलो तुमका शोभन घुमा ले। पहुँच गए। अब स्कूल के सामने हमने गाड़ी खड़ी करी, जीजा का पैर छुआ, जीजा का इनकी वो प्रैक्टिकल की फाइल लाए। हमने कहा हम कुछ नहीं लाए, हमारा शरीर आगवा, ये अपने भाग्य समझ। तो एक लड़की की प्रैक्टिकल की फाइल हमका दे दी, वो फाइल हम स्कूटर में धरे देख रहे रन। तब तक एक टाइम वाले का 2 टाइम पेपर होते हैं ना, सवेरे से 12 2 शिफ्ट में। हाँ। तो एक शिफ्ट वाले का पेपर छूटा तो उसमें एक बहुत खूबसूरत लड़की छूटी। हमारी शादी करने की इच्छा समझ लो, हम 5 साल के रहे हुए तब से रहे कि हमारी शादी भगवान कराओ, उसके बाद भले धरती पलट गई। जब बहुत खूबसूरत लड़की भाई, तो हम ऐसे टोपी वोपी लगाए खड़े रहे। अब वो हमका देख रही रहा है कि पीछे साढ़ खड़ा रहा है, उसका देख रही रहा है कि कुछ और देख रही रहा है। हमका ऐसा लगा हम सावन के अंधे, हमका लगा हमें देख रही, मुस्कुराई, तो हम उसके पीछे चल दिए। अब वो इतनी मक्कार की वो 2.5 किलोमीटर तक पैदल चलत रही, हम उसके पीछे।
और 2.5 किलोमीटर बाद भी टेम्पो में बैठी चली गई। अब हम न टेम्पो में बैठने लायक न लौटे तो पेपर शुरू हो चुका रहा है और जो फाइल रहा है हाँ वो साढ़ खा गया। और मैं पत्ती चपकी रही थी ना, फूल गुलाब। अब हमारे जीजा की नौकरी फंस गई। जीजा जिज्जी से कहें कि हम तुमका साथ भगा देवे इनका। अब जिज्जी बेचारी कहीं भटकटैया का पत्ता, कहीं बबूल की छाल, कहीं गुलाब के पेड़ ढूंढत, कहीं तो अन्नू हमका मरवा डालो कि वो दूसरी लड़की फेल होएगी। हाँ तो हमने कहा जिज्जी तुम बना के देना, हमारा काम हो गया भैया, अब हम जा रहे हैं आगे। वो कहाँ गई, टेम्पो नंबर नोट कर लिया, टेम्पो वाले से पूछ। तो वो हम बस एक दिन गए। उसके बाद हमने कहा चलो अगले साल देखा जाए। तो लड़की मिली कि नहीं मिली आपको? हाँ मिल जाती तो कामे न हो जाता। ओहो, मतलब एक दर्द भरी दास्ता बन के रह गई हो। हाँ मतलब वही एक जो 10 बार हाई स्कूल फेल बन, हाँ हर बार की अलग कहानी रहा, लेकिन वो एक शुरुआत रहे कहानियों। इससे पहले जो एक 2 बार धोखे से हुई गए। मतलब उसके आज भी हैं लक्षण, घाव अभी बरकरार है वो। हम गुड़िया को बताई थे अगर उससे शादी हुई जाती तो तुम्हारी लेखन होते, लेखना होते, अब तक हमारे लौंडों की भी शादी हुई जाती। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात है। तो एक हाई स्कूल की इतनी खूबसूरत कहानी आपकी जो थी, तो ये अभी बाद में आप इसको इस तरह देख पाए, तब भी आप उसको ऐसे ही इंजॉय करते थे? मतलब जैसे मैं देखती हूँ आजकल, क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय? उस समय हमारी उम्र रही हुई है, बहुत ज्यादा ना रही हुई। हाई स्कूल कितने में पहुंचा थे? हाँ तो मुझे लग रहा है कि 15-16 साल के भाई रहे। 15 में 4 बार फेल बन, 18-19 तो फिर आप देवदास बने कि नहीं उसके टेम्पो में जाने के बाद? समय खराब करने वाला नहीं। हाँ, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो तो और क्या सही। संदेश देंगे आप उन नौजवानों को जिनको लड़की छोड़ जाती है, वो बिल्कुल देवदास बन जाते हैं, उनके लिए भी कोई मैसेज आप जरूर दीजिए। देखिए हम पहली चीज तो नौजवानों को संदेश इसलिए नहीं दे सकते हैं, नौजवान इस समय को खुद इतने चटक हैं, लेकिन फिर वो कोई एक लड़की के चक्कर में जीवन भैया हवन नहीं करना चाहिए। इतनी लड़कियां हैं, पहली नहीं दूसरी, दूसरी नहीं तीसरी, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अब देखो हमारी आखिरी में शादी भाई की नहीं भाई है, कम से कम हम 200 जगह ट्राई मारा। अच्छा 200 जगह से कम नहीं। अच्छा और कम से कम 100 गर्लफ्रेंड हमारी एक साथ रही। अच्छा 50 बहू ने। अच्छा, मतलब आप तो बिल्कुल धृतराष्ट्र को भी मात दिए हुए हो। नहीं धृतराष्ट्र नहीं, माता वो है, हम अपना भैया कृष्ण जी के भक्त हैं। सब बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो आपको पहला ब्रेक कब मिला? आपका वो पड़ाव जहाँ पर आपको लगा हो कि हाँ अब मैं कुछ कर पाया या अब मैं कुछ कर पाऊंगा आगे, तो वो क्या था? आपने एक सीरियल में भी काम किया जो कि बहुत ही फेमस है, भाभी जी घर पे हैं, तो उसका अनुभव कैसा रहा आपका? दरअसल हम अपनी जिंदगी के तजुर्बे शुरू से लेते रहे। जब हमको लग रहा था कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम रामलीला में पार्ट करते थे। अच्छा। कभी हनुमान जी की सेना बन गए, कभी राम की सेना बन गए। एक बार तो हमारे बाबू हमका दही ले भेजे। उस समय चंदिका देवी रामलीला चल रही रहे। हलवाई के सामने पंचालेश्वर मंदिर रहा है, हम कहा देख आई कौन कौन सजरा। तो वो हमसे कही थी इसकी मेघनाथ की सेना बनोगे, हमने कहा बनेंगे। वो हमारे मुच्छे उच्छे बना दी। हम भूल गए दही यही लाना, भैया पूरी वर्दी पहन के लहंगा आएंगा। हाँ अब बस हम रथ में लिए तलवार और बार बार बाण। हाँ अब हमारे बाबूजी ने सोचा 3-4 घंटे हो गए, लड़का लौटा नहीं, अपहरण तो नहीं हुई गया, कहाँ चले गए। अब पूरा मोहल्ला ढूंढा जाए, कहीं पता ही नहीं। एक बताई कि भैया वही बाण चला रहे हैं रथ में। तो सारे लोग खबर पहुंचा देते थे। पहुंचा देने ना, फीम कोठी चौराहे में उस समय सवारी रहा। तो हमारे बाबू भाई जी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो हम तो मुच्छे उच्छे लगाए रहे, तो उनका थोड़ा दिक्कत रहा है, हम पहचान गए। बाबूजी जैसे देखें जूता उतार के फेंक के वही सवारी मारे। हम दूसरी तरफ से बाण धनुष छोड़ के भगे, पीछे पीछे सवारी संयोजक वही के पीछे पूरी के बे भैया किले मेघनाथ रह जाइए चलो। तो हमने कहा मेरा बाप बहुत मारेगा, हमका घर जाए तो दही लेना है। तो इस तरह से जीवन अपना काटते रहे मौज से। और फिर धीरे से एक समय ऐसा भी आया कि हमारा एक ऑडियो वायरल हो गया। अच्छा हाँ, वहाँ से फिर हमको ठीक ठाक। कौन सा ऑडियो, कुछ उसके बारे में बताएंगे? एक बार ऐसे हम रात में लगभग 2-2:15 बजे घर में सोफा में लेटे, वो चला रहे रान मोबाइल। तो गुड़िया ही कहें कि यार तुम 2-3 बजे रात तक जगा, तो दोपहर में 2 बजे तक सोवा, तो हमें बच्चन का टिफिन विफिन तैयार करे पड़ा, तो चलो सो चल। तुमका गुड़िया यार हम लोग ब्राह्मण आदमी हैं,
हम लोगन का शादी फलदान से ज़्यादा जनेऊ योगो पवित्र माना जाता है। मान लो अपने लड़के की शादी में जब हम कार्ड छपोगे तो इमा मैटर कर रही बढ़िया हो, एक मैटर तैयार कर ली फिर चली थे तो एक पेन कापी उठाए लगेंगे लाओ लिख लिया। हमने कहा नहीं इसे ऑडियो बनाए ले रहे वही छप। तो एक ऑडियो में बना लिया कि लड़के का जनेऊ कर रहे हैं, कार्ड नहीं छपवा रहे हैं कि कार्ड वाला 36,000 रुपया मांग रहा। और 36,000 में हम 4 आइटम ज्यादा बनवा लेंगे तो आप लोगन का जब ज्यादा वैरायटी मिली खाए की तो व्यवहार देने में भी अच्छा लगेगा। और कोई ये सोच के ना आना कि लड़के का फंक्शन है तो व्यवहार ना दे। अगर फ्री में लाते खानी हो तो आना, नहीं तो व्यवहार लेके आना। अब वो डाल दिया। अब वो सवेरे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से लौट आए लगा हमारे पास। वो वायरल हुई कि अच्छी चीज थी, मजेदार चीज थी। कुछ लोगों ने गंभीरता से लिया, कुछ लोगों ने हंसी मजाक चिकाई से लिया। और बस वहीं से फिर हमको एक बार जो जंप मिला तो फिर आगे बढ़ते ही चले गए अन्नू भैया। बहुत बढ़िया। तो अभी जहाँ तक भी आप पहुँचे हैं तो क्या आपको वो सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट फील हो रहा है या अभी आपके कुछ और भी ड्रीम्स हैं? आपको लग रहा है कि अभी ये भी अचीव करना है जैसा? हम संतुष्ट तो नहीं है अभी और प्रयास लगातार जारी हैं। हमारी 2 वेब सीरीज भी आने वाली हैं। बहुत बढ़िया। और सीरियलों में काम किया, भाभी जी में किया। अभी 350 एपिसोड हमने किए हैं। और भाई क्या चल रहा एन टीवी का। एक गुड़िया हमारी सभी पर भारी किया। और अभी भी लगता है कि कुछ बड़ा करें, कुछ बड़ा करें। कुछ हमारे शहर को लोग जाने, कुछ हमारे मोहल्ले को जाने, कुछ हमारी गली को जाने। उसके बाद जब गली में घुसें तो ये कहें ये अन्नू अवस्थी की गली है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी लगे हैं। तो आपके जवाब से जितना मैं समझ पाई कि वो जो हमारे अंदर एक जज्बा होता है, जो एक डिज़ायर होती है कुछ करने की, तो उसके लिए उम्र हमें बॉदर नहीं करती। या फिर एक सफलता जिसको कि लोग समझते हैं ये सफल हो गए, वहाँ आकर हम रुकते नहीं। ये सफ़र चलता ही रहता है। वो चाहे हम शुरू कर रहे हों या हम किसी पड़ाव तक पहुँचे हों, भले हम कुछ समय को रुक जाएं, पर वो आगे बढ़ना लगा ही रहता है। तो अन्नू अवस्थी जी का आइडियल कौन है? मतलब आप क्या बनने के सपने देखते हैं कि मैं ये हो जाऊं? ऐसा कुछ सोचा है आपने? नहीं, हम अन्नू ही अवस्थी बनना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और हम चाहते हैं कि एक समय ऐसा आवे कि लोग अन्नू अवस्थी की मिमिक्री करें, अन्नू अवस्थी की नकल करें। क्योंकि हम अन्नू अवस्थी से तो संतुष्ट हैं, अन्नू अवस्थी के कैरेक्टर से संतुष्ट हैं। लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं है। अभी हमको और करना है। और अभी अपनों के लिए करना है। अभी तो हम अपने लिए कर रहे हैं, हम ही किसी लायक नहीं है। फिर जब हम किसी लायक बनेंगे तो हमें अपनों के लिए करना। अदिति बैठी हैं, इतनी हैंडसम है, हम चैनल में कह सकते हैं कि सर उस रोल के लिए इनको लो, हमारे मोहल्ले के कुछ लोगों को लो, फिर समाज के लिए करना है। तो अभी तो बहुत लंबा करना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर बात है। तो हमें, मुझे लगता है कि हमारे लिए सीखने की चीज़ ये है कि कभी भी हमें रुकना नहीं है। लाइक अगर हमें वो मुकाम मिल रहे हैं जहाँ तक हम पहुँचना चाहते थे, तो उसके बाद हमें और 10 नए चीज़ें, 10 नए एम दिखने लगते हैं जहाँ तक कि हम पहुँचना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक मानव के मानव होने का सबसे अच्छा परिणाम है कि हम कहीं भी आकर वो ईगो या वो एटीट्यूड अपने अंदर नहीं लाते कि अरे हमें तो सब आ गया। जैसा कि हमारे अन्नू भैया ने हमें बताया कि मैं अपना ओरिजिनल वर्जन बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं वो अन्नू अवस्थी बनूँ जिसकी मिमिक्री लोग करें। तो मतलब बजाय कि हम किसी को आइडियल मान के किसी की कॉपी करें, हम वो आइडियल क्यों ना बन जाएं। तो अगर इस तरह के सपने हम रखते हैं तो मुझे लगता है कि ज़रूर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अभी परिवार में बाकी सारे लोग आपके इस काम को लेकर के खुश हैं? वो आपको सपोर्ट करते हैं या आपका विरोध करते हैं? सपोर्ट करते हैं, काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब हम घर के बहुत काम एक साथ नहीं करी थे कि आटा ले आना, आज हुई गया आटा ले आना, कल हुई गया परसों, तो कहते हैं ऐसा है खोपड़ी में गई तुम्हारी कमेटी गिरी। अब आटा ले लेना तभी घर लौटना, नहीं चले ना आना। मतलब ये सचमुच में होता है? अरे और का सचमुच में होता तो मतलब अन्नू अवस्थी को भी घर के लिए आटा लाना पड़ता है? अरे अन्नू अवस्थी घर में बहुत कुछ करना पड़ता है। अच्छा। सब बता दे तो मतलब झाड़ू वाड़ू मारनी पड़ती है कभी कभार? अन्नू अवस्थी घर के लिए बस समझ लो अन्नू है, अवस्थी है ही नहीं। तो घर के सारे काम करने पड़ते हैं। और वैसे हमको लग रहा है कि अगर 2 लोग घर में हैं तो दोनों को मिलके ही काम करना बहुत चाहिए। बढ़िया, बहुत इसमें बढ़िया। कोई बुराई भी नहीं है।
लेकिन हमसे जबरदस्ती कराया जाता। भैया हमारी इच्छा पिच्छा नहीं चलती काम करने की। बहुत बढ़िया। तो मतलब अभी हम में से जितने लोगों को घर के लिए आटा लाना पड़ता है या कोई और सामान लाना पड़ता है तो उनको हिचकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बीच जो हमारे स्टार्स हैं उन्हें भी अपने घर के लिए आटा लाना ही पड़ता है। तो ये भी हम इनसे सीख ही सकते हैं। कोई मैसेज जो आप हमारे कानपुर के उन लोगों को देना चाहें जो कि इस एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं पर अभी वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, और वो पहुँच नहीं पाते हैं इस वजह से वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो स्ट्रेस फील करते हैं, उन्हें लगता है कि ये दुर्भाग्य सिर्फ उन्हीं की लाइफ में है। तो उनको मोटिवेट करने के लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि एक मौका मिलने की देर होती है। अगर आप लगे रहेंगे तो मौका ज़रूर मिलेगा। उसमें कोई उम्र नहीं होती है, आपकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, आपका कोई चेहरा नहीं। अगर आप तुतले हो तब भी कहीं एक ऐसी जगह सेट हो जाओगे जहाँ उसकी ज़रूरत है। तो हिम्मत ना हारो। जो लोग रोज़ धंधा बदल देते हैं ना कि आज मिठाई बेच रहे हैं, नहीं चली हटाओ परचून की कर लिया, अब नहीं चली लाओ अब रजाई गद्दा की कर लिया, वह नहीं चला तो हम पानी की बतासा, तो वो फिर जीवन कट जाता। अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो तो एक लगन से लगे रहो। किसी दिन कोई ऐसा आदमी आपको ज़रूर देख लेगा जो आपको ही ढूंढ रहा होगा। बस उसी दिन आपसे बैटिंग आपकी चालू हो जाएगी और आप आगे बढ़ने लगेंगे। बहुत बस। सुंदर बात है। मतलब हिम्मत नहीं हारनी है, हमें निरंतर प्रयास करना है और तब तक करना है जब तक कि हम अपने गोल को अचीव ना कर ले। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारा ये शो ज़िंदगी तेरी मेरी कहानी देखने के लिए। आपको हमारे शो से संबंधित या अनु अवस्थी जी से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम आपके आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।